चीज आ गया है, भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर स्थानों के बीच लोकल टाइम में कितने, तो इसके लिए क्वेश्चन से आंसर तो आपका ये हो गया, लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो पिछले आप देखिए क्लास में जो चला था पिछले संडे को, उसमें बहुत सारा हिस्सा ले लेते हैं, और भी हम बता देते हैं आपको। तो इसको आप समझे, पीछे का मैं एक तरह के रेट्रोस्पेक्ट दोहरा देते हैं, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। तो ये पिछले वीडियो में चाहे क्लास में हमने किया है कि स्टैंडर्ड टाइम हमने पढ़ाया था। ये स्टैंडर्ड टाइम जब जानते हैं तो ये तो कॉमन वर्ड सब लोग आप जानते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है वो भी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, सब इस पर है सर के चैनल पर, चाहे जो आप देखते हैं। तो लोकल टाइम जो मेजर किया जाता है, जहां से सूर्योदय सबसे पहले होता है और बाद में, तो यहां पर आप देखिए, तो पहले तो ये सीख लीजिए कि भारत का पूर्वोत्तर, ऐसे हम कर लेते हैं, भारत का पूर्वोत्तर अगर स्थान देखते हैं, चाहिए देखते हैं राज्य, तो कौन है, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर। क्या जी ऑनलाइन मोड से डिग्री करने का सोच रहे हैं? क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, लेकिन कैसे होता है इसके लिए आपको क्या क्या चीज हम बता रहे हैं, और कोशिश भी है, हम आशा करते हैं आप सीख जाएंगे, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार यही है, पिछले में हम बता चुके हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ई के बीच, ये देशांतरीय विस्तार हो गया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर, तो 1 डिग्री देशांतर न लिख के टेक्निकली हम ये लिखते आइदर ई और आइदर डब्ल्यू, तो यह जो होता है 4 मिनट के बराबर होता है, हो गया। तो ये एकदम कमीशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यहां तो हम सिंपल ले लिए हैं, आपको जैसा ऑप्शन दिए से झट से आप पकड़ लीजिएगा, लेकिन वहां ऑप्शन रहता है 2 घंटा और लगभग 2 घंटा, तो 2 घंटा आंसर इसका नहीं होगा, लगभग 2 घंटा। तो लगभग 2 घंटा क्यों होगा, यहां तो सिंपल ऑप्शन दे दिए, आप लोग उतना कमीशन प्योर ओरिएंटेड देते नहीं, इसलिए टफ नहीं किए हैं। तो ऑप्शन में रहे कमीशन ओरिएंटेड जो आता है क्वेश्चन, उसमें 2 घंटा लगभग 2 घंटा, तो 2 घंटा नहीं होगा, लगभग 2 घंटा। तो ऐसा क्यों, तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, और 2 घंटा कब होगा एग्जैक्ट या शार्पली 2 घंटा का अंदर पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर स्थान के बीच में कब होगा, जब आपको 30 डिग्री देशांतर होगा। तो देख रहे हैं 68 से ये 97 है, तो 30 डिग्री कब होगा, 68 से 98 रहता तो, लेकिन ये तो 29 कुछ है। तो भारत के देशांतरीय विस्तार में कितना का गैप है पूर्वोत्तर, तो लगभग 29 कुछ, तो लगभग 30 जो लिखते हैं, तो लगभग 30 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये 2 घंटा एग्जैक्ट नहीं होगा, लगभग 2 घंटा होगा। ऐसे एक चीज और भी हम आपको कोशिश करते हैं सिखाने का, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट ही नहीं होता है, 1 डिग्री देशांतर बराबर 111। सब क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आप देते हैं, जैसे बिहार पुलिस, एसएससी जनरल, ये सब देते हैं, तो इसमें ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। ये तो सब लिखा ही गया हेडिंग, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसी में जो और ढंग का क्वेश्चन होगा कमीशन में आएगा, और जो थोड़ा उसका स्टैंडर्ड नीचे जनरल होता है, ये तो मिसलेनियस चल रहा है। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 111.32 किलोमीटर होता है, हो गया। तो आप इसी से आधार पर न जानते हैं कि भारत का पूरब से पश्चिम की ओर जो दूरी है, चाहे विस्तार है, ये 2933 किलोमीटर में है। ये सब आप रटे हुए समझे। वो उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर में है। तो ये 1 डिग्री देशांतर बराबर 111 समथिंग होता है, तो 29 बराबर होगा, तो यही है। या फिर 2933 किलोमीटर है, तो 2933 में डिवाइड कर दीजिए 111 से, तो नियर अबाउट 30,
डिग्री देशांतर होगा, 1 डिग्री देशांतर मतलब 4 मिनट। जैसे पूछेगा हर लेवल से आपको बता दिए कि भारत के पूर्वोत्तर कौन, गुजरात, भारत के पश्चिमोत्तर ये अरुणाचल प्रदेश, और ये जानते हैं जो सूर्य पूरब की ओर उगता है और पृथ्वी अपने, पिछले क्लास में किए हुए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती रहती है, जिस कारण पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य की तरफ पहले पड़ता है उसका समय हमेशा आगे आगे चलता है। समय का निर्धारण एक चैप्टर है, तो चैप्टर हम लोग नहीं, सीधे क्वेश्चन से कोशिश करते हैं जो अधिक से अधिक आपको समझा दे, आप सॉल्व कर ले, समझ लीजिए। तो अगर हम पृथ्वी हैं तो समय का संबंध तो देशांतर से है, देशांतर का मतलब या तो पूरब या तो पश्चिम। तो समय का निर्धारण चैप्टर में यही डिफिनेशन लिखते हैं कि चूंकि सूर्य पूरब की ओर उगता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लगभग 24 घंटों में एक चक्कर लगा लेती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन काल, दैट इज रोटेटरी पीरियड अथवा दैनिक गति कही जाती है। अब पृथ्वी के घूर्णन से ही दिन रात होता है, तो सुबह पहले इधर होगा तो इसका समय आगे चलेगा, लेकिन वह समय कितना आगे चलेगा, कितना पीछे चलेगा, वह इस पर निर्भर करेगा जो पार्टिकुलर खास कोई स्थान 0 डिग्री देशांतर से कितना पूरब है या पश्चिम है। ये तो डिफिनेशन है, किताबी डिफिनेशन नहीं है। ये सारा कुछ हम बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको इतने चीज की जरूरत है। तो भारत का पूरब से पश्चिम को देशांतरीय विस्तार जो है उसका अंतर जो है लगभग 30 डिग्री का, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो एग्जैक्ट या शार्पली 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता, तब ये आंसर 2 घंटा होता, लेकिन ये तो लगभग 30 है, तो इसलिए आंसर 2 घंटा न होकर लगभग 2 घंटा होगा। समझ गए? इससे आप निकाल लेते हैं तो 30 डिग्री होता तो 3000 कुछ होता, लेकिन है तो 29.। तो यही कारण है कि भारत के पूरब से पश्चिम की ओर बीच की जो दूरी या विस्तार है 29 होते हैं, आप रख लेते हैं, तो इससे आप समय निकालिए, नहीं तो देशांतर से ही निकाल लीजिए। सारा तरह का आपको सॉल्व कर दिए हैं और बनाइएगा। पिछले, इसके अलावा भी पिछले में चर्चा हो गया है, फिर उसी से